तल्कहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। ये इतने बड़े बदबख्त थे, जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, ताकि इनके जाने के बाद को इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है, अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी माँ के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा दे रहे। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का, जिस रंग का मैं इस वक्त भी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था। उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं ओ लोगों, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगों, तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगों, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे, एक देहाती बैठा था, उसने कहा अल्लाह के नबी आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इन्नली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अवला अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं, घर में बड़े खुखार टाइप के होते हैं, मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, मुस्कुरा दिया। एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है। मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत ये है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको। और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे होगा? कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते, दलील में दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगा, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो, ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में,
दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है, उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है, इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बांग्ला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बांग्ला हमें बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्ल सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर माँ दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं? हाँ, ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है माशाल्लाह, तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, इसको जब चाहे तब कैश कर सकते हैं। माल, आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्मानी चाहिए हमें। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से ये नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या मिला। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सहाबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते हैं, अब्दुर्रहमान, मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अरे अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अरे अब्दुर्रहमान, आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूँ, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा, आधा बाग मेरा। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, मौलवी साहब 4 बीवियां, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, मौलवी साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पे नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया, और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा के आम था 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहाँ गुनाह बना दिया गया मेरे भाई।
और बीवियां औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे, क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे, तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हजरत साद बिन रबी, आए अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूँ, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूं। ऐ साद बिन रबी मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया, सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी साथ शादी हुई है। जैसे हमारे आजकल हल्दी लगाई जाती है, शादी के पहले हल्दी की बाकायदा अब तो रस्म होने लगी है, पता नहीं आपके इलाके में क्या हाल है, अब कहीं कहीं बाकायदा हल्दी के नाम से फंक्शन होता है, लड़के लड़कियां हल्दी रंग का कपड़ा पहनते, हराम है ये गैरों की मुशाबहत है। जाके इंटरनेट पर सर्च कर लो, ये हल्दी का ताल्लुक ये बाकायदा एक मजहब से है, एक मजहब के अंदर उसको पवित्र बताया गया, उसको मुबारक बताया गया है। अगर ये समझ कर के आप हल्दी लगा रहे हैं तो फिर ये हराम हो जाएगा मेरे भाई। और आप बाकायदा उससे फंक्शन मना के कर रहे हैं, उसमें नाच गाना तक भी हो रहा है। तो हजरत अब्दुर्रहमान ने निकाह किया, उनके कपड़े पर जर्दी लगी थी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। आप समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। कहा अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी की है। आपने फरमाया तुमने बीवी को मेहर में क्या दिया? देखो नबी का सवाल देखो, नबी ने ये नहीं पूछा तुमको जहेज में क्या मिला, क्योंकि साहबा के दौर में जहेज का कोई तसव्वुर ही नहीं था, वो खुददार लोग थे, वो आज हमारी तरह भिखारी नहीं थे मेरे भाइयों।